नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आरजीपी डेली न्यूज़ पर। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि सेकंड चरण के लॉकडाउन में कौन कौन सी सेवाएं बंद रहेंगी और कौन कौन सी सेवाएं खुली रहेंगी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी जंग में भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब देश में 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 2.0 के लेकर गाइडलाइंस जारी की गई। इन गाइडलाइंस में कृषि सेक्टर को छूट देने की बात है। स्कूल कॉलेज बंद रहने को लेकर भी जानकारी है। लॉकडाउन 2.0 में सरकार की ओर से किन मुद्दों की जानकारी दी गई है, आइए एक नज़र डालें। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में कई चीज़ों पे मिलेगी छूट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि किन चीज़ों पर रहेगी पाबंदी और किन चीज़ों पर मिलेगी छूट। जानें, विस्तार से वीडियो को अंत तक देखें। पहला सवाल, 3 मई तक क्या बंद रहेगा। आइए हम आपको बताते हैं कि 3 मई तक क्या बंद रहेगा। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा पूरी तरह से बंद, सिर्फ सुरक्षा और कार्गो विमान को इजाज़त। पैसेंजर ट्रेन पूरी तरह से बंद, सिर्फ सुरक्षा के लिए इजाज़त। बस सर्विस बंद, मेट्रो सर्विस बंद। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना, एक राज्य से दूसरे राज्य पर रोक। सिर्फ मेडिकल मामले में कुछ विशेष छूट। स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी औद्योगिक गतिविधियां बंद रहेंगी। होटल से जुड़ी सभी सर्विस बंद रहेगी। सिर्फ क्वारंटीन वाली सुविधाएं जारी रहेंगी। टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा पर रोक। सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, रिपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार बंद रहेंगे। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल, शिक्षा से जुड़ी किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम को मंजूरी नहीं है। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, यानी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर सब पहले की तरह ही बंद रहेंगे। हाँ जी दोस्तों, और हम आपको बता दें, अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक लोगों की मौजूदगी पर रोक। चलिए अब हम आपको बताते हैं दूसरा सवाल, लॉकडाउन के दौरान क्या खुला रहेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सुविधाएं, मेडिकल स्टोर, जन औषधि केंद्र, मेडिकल से जुड़े सामान की दुकानें, मेडिकल लैब, कलेक्शन सेंटर, मेडिकल रिसर्च लैब, कोविड-19 पर रिसर्च कर रही लैब, दवाई की सप्लाई और क्लिनिक, मेडिकल के जरूरी सामान से संबंधित दुकानें, दवाइयों, मेडिकल सर्विस, मेडिकल ऑक्सीजन से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एम्बुलेंस समेत अन्य मेडिकल सुविधाओं का निर्माण जारी रहेगा। मेडिकल से जुड़े सभी लोगों के मूवमेंट पर कोई रोक नहीं है। ना बस मिलेगी ना ट्रेन मिलेगी जाने के लिए। किसी अफवाह में ना आए, जहां हैं वहीं रहें, सुरक्षित रहें। आइए अब हम आपको ले चलते तीसरे सवाल पर। कौन सी सर्विस लॉकडाउन के दौरान चालू रहेंगी। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया केबल सर्विस, IT सेंटर की सर्विस, लेकिन सभी 50% कर्मचारियों की अनुमति। सरकारी सुविधा से जुड़े कॉल सेंटर, ग्राम पंचायत के अवसर पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉमन सर्विस सेंटर, ई-कॉमर्स कंपनी का कामकाज, इनके व्हीकल को स्थानीय प्रशासन द्वारा मंजूरी के बाद काम में उपयोग लाया जा सकेगा। कोरियर सर्विस, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस स्टोरेज शुरू रह सकेंगी। प्राइवेट सुरक्षा सर्विस, मैनेजमेंट सर्विस शुरू रहेगी। लॉकडाउन की वजह से जिन होटलों में लोग फंसे हुए हैं या फिर मेडिकल सुरक्षाकर्मी से जुड़े कर्मचारी वहां मौजूद हैं, तो वे सर्विस शुरू रहेंगी। जिन सर्विस को क्वारंटीन के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिकल, IT पेयर से जुड़े लोगों को काम करने की छूट। बैंक ATM की सुविधाएं शुरू रहेंगी। आइए हम आपको ले चलते हैं चौथे सवाल पर। खेती को लेकर क्या छूट दी गई है। खेती को लेकर छूट 20 अप्रैल के बाद लागू होगी, जहां जिले के हालात के अनुसार स्थानीय प्रशासन के द्वारा निर्देश जारी किए जाएंगे। किसानों मजदूरों के द्वारा खेत में कामकाज जारी रहेगा। जो एजेंसियां खेती से जुड़े प्रोडक्ट MSP को लेकर काम कर रही है वह चालू रहेगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या APMC के अंतर्गत आने वाली सभी मंडी खुली रहेंगी। खेती में काम आने वाली मशीनों की दुकानें, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। फर्टिलाइज़र, बीज की दुकानें, प्रोडक्शन और सप्लाई जारी रहेगी। फसल कटाई से जुड़ी मशीनों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की इजाज़त। मछली पालन से जुड़ी चैन, सेल मार्केटिंग, हार्वेस्टिंग की सुविधाएं जारी रहेंगी। मछली के प्रोडक्ट्स की सप्लाई भी जारी रहेगी। मछली पालन से जुड़े मजदूरों को आने जाने दिया जाएगा। चाय, कॉफ़ी, रबर का प्लांटेशन जारी रहेगा।
लेकिन 50% तक ही कर्मचारियों की इजाज़त। चाय कॉफ़ी रबर की सप्लाई सेल को मंजूरी। दूध की सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन को मंजूरी। मिल्क प्लांट सप्लाई कर सकेंगे। मुर्गी पालन को मंजूरी। गौशाला की सुविधाएं जारी रहेंगी। 5वां सवाल, ज़रूरतों के सामान की कौन सी दुकानें खुली रहेंगी? किराना राशन की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं सब्जी फल मीट पोल्ट्री की भी दुकानें, खाद्यान्न डेयरी मिल्क दूध, मवेशियों के चारे की दुकान, मेडिकल की दुकानें। अब हम बात करते हैं पाबंदियों की, किन किन चीज़ों पे पाबंदियाँ रहेगी और किन किन चीज़ों पे पाबंदियाँ नहीं रहेगी। तो ये है हमारा छठा सवाल, लॉकडाउन के दौरान किस तरह की पाबंदियाँ। दफ्तर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना या चेहरा ढकना अनिवार्य है। वहीं किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक लोग एकत्रित न हों, प्रशासन इसे लागू करवाने में सख्ती बरतेगी। सार्वजनिक क्षेत्र में थूकना दंडनीय होगा और इस पर जुर्माना लगेगा। वहीं शराब गुटखा तंबाकू की बिक्री पर बैन। आपको ले चलते 7वें सवाल पर, दफ्तरों में किस तरह से काम करने की छूट। आईटी सेक्टर, मीडिया, जरूरी सामान की मैन्युफैक्चरिंग के कुछ दफ्तर खुले हैं। सभी दफ्तरों को तापमान स्क्रीनिंग सैनिटाइजर की सुविधा करनी चाहिए। शिफ्ट बदलने के दौरान 1 घंटे का अंतर जरूरी है। वहीं 65 वर्ष से ऊपर वाले कर्मचारी या जिसका बच्चा 5 वर्ष से कम उम्र का हो, उसे घर से ही काम करने दिया जाए। ये लोगों के लिए राहत की बात होगी कि उन्हें घर से ही काम करने के लिए दिए जाए। शिफ्ट के बीच में दफ्तर सैनिटाइज होना चाहिए, बड़ी बैठकों से बचना चाहिए। जी हाँ, जब हम अपने आप को सैनिटाइज करेंगे, बार बार हाथ धोएंगे तो हम सेफ रहेंगे। फैक्ट्रियों की कैंटीन में भी ऐसी सुविधाएं की जाएं। अब हम आते हैं 8वें सवाल पर, क्या मनरेगा की तरह काम हो पाएगा? मनरेगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मनरेगा क्या है। मनरेगा का मतलब है रोजाना की तरह कामकाज। मतलब रोजाना की तरह कामकाज को मंजूरी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन करना जरूरी। खेती पानी से जुड़े कामकाज को रोजाना की तरह मंजूरी दी जाएगी, मतलब प्राथमिकता दी जाए। मनरेगा के काम के साथ केंद्र राज्य की अन्य पानी खेती से जुड़ी योजनाओं पर भी काम किया जा सकता है। हमारा 9वां सवाल, क्या कोई लॉकडाउन में बाहर वाहन लेकर जा सकता है? जी हाँ, अब हम आपको बता दें कि बाहर वाहन लेकर जा सकते हैं या नहीं, तो जानिए। इमरजेंसी के हालात में निजी 4 पहिया वाले वाहन आने जाने की छूट, लेकिन इनमें ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। वहीं 2 पहिया वाहन को भी इजाज़त है, लेकिन इसमें भी सिर्फ एक ही व्यक्ति सफ़र कर सकता है, जो ड्राइवर है, जो कर रहा है। उसके लिए भी स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देश का पालन जरूरी है। अब हम आपको ले चलते सबसे आखिरी सवाल पर और सबसे महत्वपूर्ण है, तो जानिए, क्या केंद्रीय मंत्रालय, राज्य के मंत्रालय और केंद्रीय एजेंसी काम करती रहेगी? पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर, इमरजेंसी सर्विस के दफ्तर पहले की तरह चालू रहेंगे। केंद्र राज्य के अलग अलग डिपार्टमेंट कम से कम कर्मचारियों की मौजूदगी में काम करेंगे। ग्रुप सी लेवल तक के कर्मचारियों की 33% उपस्थिति ही मंजूर। जिला स्तर पर अधिकारी कामकाज करते रहेंगे। सरकार की ओर से की जा रही होम डिलीवरी की सुविधाएं शुरू रहेंगी। इस वीडियो का अंत यहीं ख़त्म होता है।